नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू साइकिक इनसाइट। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है ब्लेसिंग्स इन योर लव लाइफ। तो आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर हायर सेल्फ, जिनको भी आप मानते हैं। फेथ होना ज़रूरी है, ठीक है। जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है। आप कोई भी सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, इन गुड म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, गुड रिलेशन हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, दिस रीडिंग विल हैव अ मैसेज फॉर यू माय फ्रेंड। आपको बस यही करना है, अपने आप को रिलैक्स्ड करना है, मेडिटेशन थोड़ा सा कर लीजिए 2-3 मिनट, ठीक है। अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करिए एंड अपने सारे टेंशन्स, अपने सारे वरीज़ भूल जाइए एंड सही पाइल, एक्यूरेट पाइल चूज़ करिए। आप लोगों के लिए स्पेसिफिक रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए और एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए, इस वजह से मैंने 5 पाइल्स रखे हैं, ठीक है। आपको इन 5 पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करनी है एंड देन इफ़ यू आर कॉल्ड टू चूज़ 2 पाइल्स, अगर आपके इंट्यूशन आपको कह रहा है कि मुझे 2 पाइल्स चूज़ करनी है, सो गो फॉर 2 पाइल्स, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली चूज़ दैट 1 पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रही है, आपको ऐसा लगता है कि वो पाइल में आपका मैसेज है, ठीक है। बिकॉज वी वॉन्ट दिस टू बी ओनली योर्स, सो चूज़ with your own intuition, not with your mind, just your inner voice. Okay, ये आपके सामने 5 पाइल्स है। आपको याद रखना है कि अपने इंट्यूशन से चूज़ करना है, ना कि कार्ड्स के कलर पे, ना ही जो आपका माइंड कह रहा है। उस अंदर की आवाज़ को सुनिए कि आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है। ये हमारे पास है पाइल नंबर 1 with the blue stone, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. हेलो पाइल 1। आपके कार्ड्स है 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स and the beautiful 6 of wands. As for oracle हमारे पास है happy family, act as if your partner is here, lovely. Then we have beloved one, I am helping you with your spiritual soulmate relationship, beautiful. And then we have originality. ओके, नाउ द वन थिंग दैट आई एम सीइंग इज़ दैट पाइल नंबर 1, मुझे लगता है रिसेंटली आप किसी ब्रेकअप से या कुछ हार्ट ब्रेक से गए हैं, ठीक है, या अभी इस समय जा रहे हैं। बिकॉज जब भी हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, दिस ऑलवेज इंडिकेट्स कि शायद हम किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में अभी हमारी खुशियाँ नहीं हैं, हमारा जो भी हमने सोचा था, हमारी हैप्पीनेस, हमारा एक सुकून अब हमें उस सिचुएशन से नहीं मिलता है, ठीक है। एंड वो थोड़ा सा हमें इमोशनली डिस्टर्बिंग हो चुका है, इसलिए अभी हम उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपका दिल हैवी है बट आपके इंटेंशंस क्लियर है। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि जहाँ पे अभी तक आप थे इन लव, शायद किसी पर्सन के साथ, या आपकी ओवरऑल एनर्जी या आपके ओवरऑल लाइफ में वो अब आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इंटरनली एंड इमोशनली। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और डिज़र्व करते हैं, या आपका किसी तरीके से मन में ये ख्याल आ रहा है आपके कि देयर इज़ समथिंग एल्स फॉर मी। ये जो आपके मन में ख्याल रहा है कि मेरे लिए कुछ अलग है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड वो जो भी है, इतना तो मुझे पता है कि जो अभी तक था वो नहीं है, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि हो सकता है आपका हार्ट बहुत हैवी है, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि
ऐसी कोई मेरे लिए अभी लाइफ बची नहीं है जैसे पहले थी, और ऐसा कुछ मेरे लिए है नहीं, मे बी आई एम अनलकी, या मुझे मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो थिंकिंग है ये बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। तो आप में से कुछ लोग इस पोजीशन में हो सकते हैं कि अभी तक आपने कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किया है। तो जब तक आप कम्प्लीटली अपने पास्ट को छोड़ के कम्प्लीट मूव ऑन नहीं कर लेते, मूव ऑन यानी किसी और के साथ सेटल होना नहीं, बट उस रिलेशनशिप से इंटरनली अब ऊपर उठ जाना, उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में नहीं आएगी। सो देखिए, क्योंकि आपको इन कप्स को, जो आपको दिख रहे हैं ये कप्स, आपको इन कप्स को पीछे छोड़ के ही आपको आगे जाना है। एंड आपको पता है जब आप इन कप्स को छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दिस ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली कार्ड, जो बेसिकली 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। तो अगर आप ये 8 कप्स छोड़ेंगे तो आपको 10 कप्स मिलेंगे। कप्स मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट, एक सुकून, जस्ट हैप्पीनेस। तो आपको ये जानना है कि आपकी खुशी पास्ट में नहीं है, आपकी खुशी अब आगे बढ़ने में है। एंड आई होप आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू योर हार्ट हियर, ओके। सी देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आई एम सेइंग कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है, बिकॉज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ फायर साइन, उनकी आइदर सैजिटेरियस, एरीज और लियो, या बिकॉज आई एम सीइंग दैट, और आइदर एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो, ठीक है। सो दिस इज़ जनरल, बट आई थिंक फायर साइन एलिमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। मे बी उनका राइजिंग इज़ फायर साइन, मे बी उनका सन या मून इज़ फायर साइन, बट बहुत पैशनेट होंगे, ठीक है, ये मुझे फील हो रहा है। एंड किसी तरीके से आप लोग एक दूसरे से मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ वन ब्लेसिंग दैट आई एम रियली सीइंग कि आई थिंक यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, बिकॉज हमारे पास 3 कार्ड्स हैं जो मुझे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आई सी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग आई डोंट स्पीक इट, ठीक है। तो मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि दिस इज़ समथिंग, सम सोल मीट कनेक्शन, जिनसे आप अभी मिलेंगे, जिससे आप पास में मिले थे उनके साथ भी आपका एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन था, बट अभी जिनसे आप मिलेंगे इन फ्यूचर वो आपके द परफेक्ट मैच फॉर यू इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, ओके। सी व्हाट आई एम फीलिंग अगेन इज़ दैट कि जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा तो वो रिलेशनशिप स्पिरिचुअल होगा। वो रिलेशनशिप में आपको सही मायने में समझ में आएगा कि एक प्यार का रिश्ता क्या होता है, जिसमें हमें सामने वाले पे पजेसिवनेस या सामने वाले पे जेलेसी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, उतना ऑटोमेटिकली भरोसा होता है हमें। सो वो एनहेंस होगा आपका। आई एम ऑल्सो सीइंग कि डेफिनेटली आपके लाइफ में पैशन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक पैशन, एक मैडनेस फॉर लव, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग दैट आई एम सीइंग फॉर यू, माई पाइल नंबर 1। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग ऑनेस्टली, बट यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड। आपको कुछ पीछे छोड़ना है, कुछ मेमोरीज़, कुछ यादें। और याद रखिए, यादों के पास ताकत नहीं होती जब तक हम उन्हें ताकत नहीं देते। सो लीव दैट। एंड जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आई एम डेफिनेटली सीइंग, देखिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आपके पर्सन होंगे वो आपको इतने ज़्यादा अच्छे से, यानी आपको लगेगा दिस इज़ फॉर मी। ये जो आपको अंदर से, जब आप उनको देखेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, तो आपको दिल से ये ख्याल आएगा कि ये इंसान मेरे लिए है। तो आई एम सीइंग कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पैशनेट, वेरी गुड लुकिंग, या आई एम सीइंग दैट, या आप करंटली उनको जानते हैं और ये डिस्क्रिप्शन उनसे मैच हो रहा है, देन आई थिंक दिस इज़, बट आई थिंक दे आर जस्ट नियर टू कम इन योर लाइफ, बिकॉज मुझे लगता है आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है आगे बढ़ने का, ओके। देन विद द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, पाइल नंबर 1, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। आप ब्यूटीफुल है, आप खूबसूरत है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के वैलिडेशन की। जितना आप ओरिजिनल रहेंगे, जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे, उतना आप अट्रैक्टिव रहेंगे। और यही होता है, बी ओरिजिनल, ठीक है। अपने आप को वैल्यू करिए, अपने इमोशंस को वैल्यू करिए, ठीक है। बी इन हाई एनर्जी सो दैट दिस पर्सन
इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन मैडली लव विथ यू। आप ही नहीं, वो भी आपसे मैडली इन लव एंड अट्रैक्टिव रहेंगे, ठीक है। व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप दोनों के लिए ऐसा होगा कि आपके साथ ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, ऐसा रिलेशन होगा आपका, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना पास्ट पीछे छोड़ना है। जब आप, मैंने पहले ही कहा, आपको ये ब्लेसिंग तभी आएगी जब आप कंप्लीटली अपना पास्ट पीछे छोड़ देंगे एंड आगे बढ़ेंगे। नाउ आर्कएंजल चामियल इज़ द आर्कएंजल ऑफ लव, पीस एंड ब्लेसिंग्स। एंड ये आर्कएंजल हार्ट चक्र से हमारे कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो अगर कभी भी आपको कोई भी लव से रिलेटेड प्रॉब्लम फील हो रही है, कॉल अपॉन आर्कएंजल चामियल। ही इज़ द मोस्ट लविंग आर्कएंजल, यू नो, वेरी लविंग। एंड ही इज़ सेइंग कि वो आपको आपके स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्ट रिलेशनशिप के साथ उसमें हेल्प करना चाहता है, स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन। सो यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस कनेक्शन, राइट। फिर हमारे पास है एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर, वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विथ यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर दैम। सो अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि जितना आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे कि द लव ऑफ माई लाइफ इज़ हियर, बस आपको, आपके पास भले वो ना हो, बट आपको ये अपने अंदर ये थॉट में लाना है कि द लव ऑफ माई लाइफ, मेरे ज़िंदगी का प्रेम, मेरी ज़िंदगी का प्यार, वो इंसान जो मेरे लिए बना है, वो इंसान जिसके लिए मैं बनी हूँ, वो इंसान मेरे साथ है। और जब आप ये फील करेंगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन राइज होगी, आप उतना ही ऑथेंटिक रहेंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो सच्चा प्यार होता है ना, ट्रू लव, वो कभी भी हमें चेंज नहीं करता है, यानी जो हमारा कोर नेचर है उससे हमें बदलता नहीं है। इनफैक्ट जितना सच्चा प्यार होता है, जितना डीप कनेक्शन होता है, उतने ही हम अपने में ही और ऑथेंटिक और रियल होते जाते हैं, और उतने ही हम सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज़ मेकिंग एनी सेंस। एंड देन वी हैव हैप्पी फैमिली। सो पोटेंशियली मुझे लगता है कि आइदर ये कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है डेफिनेटली, या आई एम सीइंग कि विद द हैप्पी फैमिली आइदर आपकी फैमिली इस कनेक्शन को एक बनाने में आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, या फिर आप इस इंसान के साथ यू गोइंग टू बी सेटल्ड विद दिस पर्सन, आप इस इंसान के साथ मे बी शादी करेंगे या आगे जाने का सोचेंगे। बट हैप्पी फैमिली कार्ड इज़ हियर। सो आई थिंक आपके जो बुरे इमोशनल ट्रॉमा वाले दिन थे, आप हमेशा सोचते थे कि कब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे लिए भी कोई है। हाँ, आपके लिए है पाइल नंबर 1, एंड वो इंसान जल्दी आ रहा है। अपने आप को डिसअपॉइंट मत करिए, अपने इमोशंस को, बिकॉज यू नेवर नो कि भगवान आपके लिए क्या, मतलब कैसे आपके लिए रोल्स बना रहे, कैसे सिचुएशन बना रहे, क्या प्लान्स है आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू। दिस इज़ सच अ हाई वाइब पॉजिटिव रीडिंग। सो अगर आप लोग मेरे इस रीडिंग से रेजोनेट हुए, सो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड ऑल्सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो पाइल नंबर 1 सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड हाँ, वो जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सो ये आपकी रीडिंग है। आपकी कार्ड्स है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स जो है ना, ज़्यादा जूम होते नहीं है, इसलिए आपको इतने अच्छे से नहीं दिखेंगे दिस टैरो, but I'm sure you can see this. The only thing real is love, sensitivity, potential. Think big for your future, and the beautiful card patience. Okay, सो पाइल नंबर 2, द फर्स्ट थिंग दैट आई हर्ड वॉज कि मुझे लगता है आप इस समय लव से क्लोज्ड ऑफ है। कहीं ना कहीं अपने हार्ट को आपने बंद करके रखा है। मे बी आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से आप अपने दिल को कम्प्लीटली खोल नहीं पाए हैं, कम्प्लीटली अपने दिल को ओपन नहीं कर पाए हैं। सो आपके लिए द ब्लेसिंग ये है कि आपका जो हार्ट है ना, वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। मुझे लगता है आप उस यू विल एक्सपीरियंस द हार्ट एक्सपेंशन, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है कि देखिए यहाँ, आई होप, आई रियली विश दैट यू कुड सी दिस, बट यहाँ पे एक हार्ट है
एंड 2 स्वॉर्ड्स है। सो इट्स लाइक कि किसी तरीके से हमारा दिल कहीं टूट गया है और अभी हमारा टाइम आ चुका है उस हार्ट को हील करने का। सो आपकी लव लाइफ की मुझे ये ब्लेसिंग लग रही है कि आपको जो है काम करना है अपने हार्ट को हील करने में। हार्ट को आप कैसे हील करेंगे? जितना आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, जितना आप पास्ट के एनर्जीज़ में रहेंगे, उतना आपका हार्ट और क्लोज और बंद होता जाएगा। सो उसे खोलने के लिए आपको उसके अराउंड जो भी आपके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस है, उन्हें आपको थोड़ा सा साइड हटाने की ज़रूरत है। आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे एक पिंक लाइट आपके अंदर आ रही है। जैसे कभी भी आप ये स्मॉल मेडिटेशन कर सकते हैं कि एक पिंक लाइट जो है, और आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है कि वो पिंक लाइट इज़ डिवाइन लव। तो वो डिवाइन लव आ रहा है आपके हार्ट में और आपके हार्ट से वो सारे तरफ फैल रहा है। ठीक है, ये डिवाइन एनर्जी वो कम्प्लीटली आपको भी प्योरीफाई कर रहा है और आपके अराउंड चीज़ों को प्योरीफाई कर रहा है। सो आपको ये डेफिनेटली करना है। मैं ये डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ। पाइल नंबर 2 कुछ ऐसा है जिससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं, कुछ ऐसा है जो आप पीछे नहीं छोड़ पाए, और मुझे लगता है उस वजह से आप इंटरनली लव से क्लोज्ड ऑफ है। और जब तक आप लव से क्लोज्ड ऑफ रहेंगे तब तक आप मुझे बताइए कि कैसे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आपका जब तक हार्ट हील नहीं है आप उस पोटेंशियल को देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे पास है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। सो आई एम सीइंग कि अभी जो है आप बेसिकली इस समय पे आप काफ़ी सेंसिटिव हैं। आप मे बी उन लोगों में से हैं जो बहुत इमोशनल है और हमेशा अपने हार्ट स्पेस से काम करते हैं, हमेशा अपने प्योर इंटेंशन से काम करते हैं। आर्कएंजल हैनियल इज सेइंग यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ। ऑनर योरसेल्फ एंड योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने फीलिंग्स को रिलीज़ करिए। जब तक आप उन्हें दबा के रखेंगे तब तक वो आपके बॉडी में ब्लॉकेजेस, आपके माइंड में ब्लॉकेजेस तैयार करती रहेगी। सो जितना आप अपने एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि कैसा होगा, फिर आपको कोई भी चीज़, कोई छोटी चीज़ हर्ट कर देगी, जबकि असली रीज़न है ही नहीं वो चीज़ से आपको हर्ट होने का। असली रीज़न कुछ और है जो मे बी आपके पास्ट में कहीं छुपा हुआ है। सो आपके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ कि वो जो आपका हार्ट स्पेस है, मैं रियली आई एम सीइंग द एक्सपेंशन ऑफ योर हार्ट स्पेस एज अ ब्लेसिंग इन लव फॉर यू। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि आप जो है जितना ज़्यादा अपने क्रिएटिविटी को, जितना ज़्यादा अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस इमोशनल टाइम से बाहर निकल पाएंगे। सो अपनी एनर्जी अपनी क्रिएटिविटी में डालिए, बिकॉज़ वही एनर्जी जो आप बुरा लगने में आपको जो एनर्जी फील हो रही है, वही एनर्जी को आप जब ट्रांसफॉर्म करेंगे क्रिएटिविटी में, तो वो एनर्जी एक नया रूप ले लेगी, एक नया स्वरूप ले लेगी और आपको यकीन भी नहीं होगा, धीरे धीरे आप जो है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो मुझे ये लगता है आपके लिए, आई नो, आई एम हियरिंग यू गाइज, आप शायद सोच रहे हैं कि ये कैसी ब्लेसिंग है, मुझे तो ऐसा मतलब चाहिए कि कुछ मेरे साथ लव में हो, या आई जस्ट वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। बट लेट मी टेल यू, इससे खूबसूरत ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकते। पाइल नंबर 2, आप सोचिए, मोस्ट ऑफ अस, हम सब लोगों का हार्ट एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है, और हमारा हार्ट ओपन नहीं होता है। और हमारा हार्ट ओपन नहीं होता है तब तक हम पूरे एक्सपेंसिव वे में, एक बड़े पिक्चर में अपने ज़िंदगी को नहीं ले जा सकते। सो जितना आपका हार्ट ओपन रहेगा उतना ज़्यादा आप सारे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस को यहाँ से महसूस कर पाएंगे। आप और प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, आप और इनोसेंट हो जाएंगे और अपने इनर चाइल्ड को आप बाहर निकालेंगे। सो आप सोचिए, जब आपके पास ये होगा तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ क्या, आप दुनिया में किसी चीज़, हर चीज़ पे अपना प्यार बरसाते जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप के पास राह चलते अगर आपको कोई फूल दिखाई दे, आप उससे भी उतना ही प्यार करेंगे। अगर आपको आसमान में कोई बादल का कोई शेप नज़र आया, आपको उसमें भी प्यार नज़र आएगा। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप उस लेवल, उस अनकंडीशनल डिवाइन लव की ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आई थिंक यू शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट ब्लेसिंग। आई एम थैंकफुल फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ एज वेल। सो वो
ब्लेसिंग के लिए आपको थैंकफुल रहना है। एंड आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। सो मे बी आपके लव के लिए थॉट्स ऐसे हो गए कि आई डोंट वैल्यू इट, या प्यार व्यार जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। जैसे कि मैं बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, आप कहते हैं कि अब मुझे प्यार से कोई रिलेशन नहीं रहा है, कोई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो सारी बातें मैं आपकी मानती हूँ, बट आप ये सोचिए कि क्या यही एक लव है, क्या उनका ही एक प्यार है? आपको डिवाइन लव नहीं नज़र आ रहा है, आपको वो प्यार नहीं नज़र आ रहा है जो कंटिन्यूसली भगवान आपकी तरफ दे रहे हैं। वो प्यार है जो अनकंडीशनल है, जो किसी कंडीशन पे ऊपर डिपेंड नहीं है। सो आज से ऐसे कोई भी नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है और हमें ये देखना है कि डिवाइन लव हमारे साथ है, अनकंडीशनल लव हमारे साथ है। एंड देन द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ पेशेंस। सो मे बी आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब मेरी ज़िंदगी से ये सिचुएशन जाएगी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट समबडी, मुझे ऐसा कोई चाहिए, या वही इंसान आपको वापस चाहिए जो आपके साथ पास्ट में था। ठीक है, सो मुझे डेफिनेटली ये फीलिंग आ रही है कि आपको इस समय पेशेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ एक डिवाइन टाइम पे होती है। हर एक चीज़, भले आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करें या ना करें, हर चीज़ का एक समय होता है और आप कितनी भी कोशिश करें वो उसी समय पे होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कि 1 साल के बाद ही अगर आपकी हाइट सपोज़, या 1 साल के बाद सपोज़ आपका वज़न जो है वो 2 kgs बढ़ना चाहिए, सपोज़ एग्ज़ाम्पल, तो वो लिखा है लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आप उस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको उस एज से जाना पड़ेगा, तभी आप एडल्ट में जाएंगे। जैसे आप डायरेक्टली चाइल्ड से एडल्ट में नहीं जा सकते, आपको टीनेज के एज से गुजरना पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक समय है, मेरे कहने का ये मतलब है, हर चीज़ का एक समय है। इस चीज़ का एक समय था, जो आपके पास्ट में रिलेशन था उसका एक समय था। अब इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हार्ट को हील करिए और ये बिल्कुल ना सोचें कि क्या वो इंसान मेरे साथ आएगा या कोई नया इंसान मेरे साथ आएगा। पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने उस दिल को खोलिए। एंड 2 ऑफ वांड्स के साथ मैं ये देख सकती हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है कि प्लीज़ अपना वापस फोकस लव की तरफ करिए। ठीक है, देखिए ज़रा कि आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। क्या वो प्यार नहीं है? उस प्यार को पहचानिए और आगे बढ़िए, बिकॉज़ मैं आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रही हूँ कि वो पोटेंशियल देखिए फ्यूचर में। जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। जितना आप सोचेंगे अच्छा, उतना ज़्यादा आपके साथ होगा। बट ओपनिंग योर हार्ट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू। माई पाइल नंबर 2, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। मैं अगेन आपको कहना चाहती हूँ, आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव है इस समय, इसलिए प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, एनर्जेटिक वाइज, इमोशनल वाइज। किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज़ आप एक डिवाइन चाइल्ड है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, और साइकिक इनसाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटेंस एट द सेम टाइम। सो आपकी पाइल बहुत खूबसूरत है और बहुत इंटेंस, बहुत डेप्थ की भी है। ओके, सो हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। हमारे पास है द सन, वाओ। हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। Honesty is essential. Speak with love and truth. हमारे पास है broken heart, compassion, Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to the situation and all the people involved, including yourself. Vacation. Take time for relaxation and adventure. Okay, so right away, pile number 3, what I'm really feeling for you is that
बहुत सारे ब्लेसिंग्स वेट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, बहुत सारे, बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका हार्ट, कहीं ना कहीं आप जो है दुखी है। शायद आप किसी और वजह से दुखी हो सकते हैं, या अपने पास्ट की वजह से दुखी हो सकते हैं, या किसी तरीके से दिल में आपके दुख दबा हुआ है। ठीक है, किसी तरीके से आपको अब उस दुख को हटाना है ताकि आप इन ब्लेसिंग्स को ले पाए, ताकि आप इन ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस कर पाए। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल के साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, जो करंटली आपके पार्टनर है या जो आपके पार्टनर थे रिसेंटली, मुझे ये लगता है कि वो इंसान जो है ना, कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के साथ जिनको शायद आप प्यार करते थे या जिन्हें आप अपना बहुत क्लोज़ मानते थे, कहीं ना कहीं आपको बिट्रियल मिला, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला, या उन्हें ऐसा लगा कि आपने उन्हें धोखा दिया है। इन द सेंस कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद कोई एक इंसान पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है सिचुएशन की, जैसा वो फील करता है वो वैसा बाहर से नहीं बता रहा है। इंटरनली शायद वो बहुत अच्छा फील कर रहा है, आपसे बहुत प्यार करता है, या आप इंटरनली किसी से बहुत प्यार करते हैं, बट एक्सटर्नली किसी तरीके से वो आप नहीं बता पा रहे, किसी तरीके से अपने रियल सेल्फ को छुपा रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे ये मैसेज लगता है आपके लिए कि आपकी लव लाइफ के लिए ब्लेसिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी है सच्चाई बोलने का और सुनने का साहस रखिए। ठीक है, तभी आप दूर रह पाएंगे इल्यूजन से, तभी आप खुश रह पाएंगे। ठीक है, सच्चाई एक्सेप्ट हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन हमारे अंदर साहस होना चाहिए कि हम सच्चाई बोल पाए और सुन पाए, भले वो कितनी ही कड़वी हो। अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आते हैं दिल से, तो आपको बोलना चाहिए उस इंसान को, बिकॉज़ उस इंसान को आप इसमें रख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहते हैं, बस वो इंसान कुछ अलग सोच रहा होगा, आप कुछ अलग सोच रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रुथफुल रहें, बी ब्लंट, बी ट्रुथफुल, कि हाँ ऐसा है तो है और नहीं है तो नहीं है बाबा, कि आप एकदम ट्रुथफुल रहिए। ठीक है, अगर आप किसी से बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ट्रुथफुल रहिए, और सेम चीज़ आगे वाले से भी आप एक्सपेक्ट करिए, सेम चीज़ आगे वाले को भी आप बताएं। ठीक है, सो मुझे लगता है आपके लव लाइफ में एक ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि शायद कोई इंसान आपको वैसा नहीं बता रहा है जो वो अंदर से सोचता है। हो सकता है जो आपके इंसान है वो अंदर से ब्रोकन हो और आपके साथ सब सही हो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट जो इंसान है, ठीक है, वो जो आपकी पर्सन है, मुझे लगता है कि उनका दिल कहीं ना कहीं टूट गया है अंदर से, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। सो आप अगर उनसे प्यार करते हैं, सो आप उनके दिल के करीब जाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में रिलेशन्स अच्छे हैं तो आप उनके पास जाने की कोशिश करिए, उनसे पूछिए कि क्या ऐसा है जिसने आपको इस पोजीशन में लाया है, या अगर आप वो इंसान हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको हील करें अपने दिल को। ठीक है, हमारे पास ब्यूटीफुल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, पाइल नंबर 3। सो मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन के साथ यही लगता है आपके लव लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव समय आने वाला है। ठीक है, लाइक वेरी पॉजिटिव, कि आप अपने रिलेशन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हो सकता है अभी करंटली अगर आपके रिलेशन में कोई इश्यूज़ चल रहा है, ठीक है, बट आप एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। या तो फिर हमारे पास एक चीज़ है 6 ऑफ कप्स के साथ में, मुझे लगता है कि कोई इंसान आपके पास्ट से आपकी ज़िंदगी में आएगा, या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। सो ये बहुत जनरल रीडिंग है, इसलिए मुझे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ 6 ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रहा है, और हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। तो मुझे लगता है कोई बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में कोई एयर साइन डेफिनेटली फ़ील हो रहा है, एयर या वाटर साइन हो सकता है। ठीक है, सो वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड आपको ये खुशियाँ, ये इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे। बट पहला कदम आपसे शुरू होता है। जब आप इस हार्ट को, इस दिल को जब आप हील करेंगे, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि कोई इंसान आएगा। बट आई एम सीइंग कि कोई ऐसा इंसान आपके लव लाइफ के लिए ब्लेसिंग है। एक्सक्यूज़ मी, रियली सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान है आपकी लव लाइफ के लिए आपकी ब्लेसिंग, एज योर ब्लेसिंग।
शायद ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ओके, आई एम गेटिंग दैट विजन। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई आपका पास्ट लवर हो सकता है, पास्ट फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या कोई नया इंसान, सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, जो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस ब्रोकन हार्ट को हील करने में मदद करेंगे। सो मुझे ये लगता है कि राइट अवे आप इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, बट ये इंसान एज आपके दोस्त या एज आपके क्लोज रिलेशन की तरह अनकंडीशनली आपको हील करेंगे, आपके इस दिल को हील करेंगे। सो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है, कि कोई इंसान, ये आपकी मॉम भी हो सकती है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स आपकी मदर को भी डिनोट करता है। ये आपकी मॉम हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, या कोई फीमेल, या फिर कोई सोलमेट या कोई पास्ट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा। एंड आपको इस चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आएगा। सो आप नोटिस करिए कुछ अगले वीक्स में या कुछ मंथ्स में कि जो इंसान, अगर कोई इंसान आपके पास्ट से लौट आ रहा है, सो मतलब वो आपके लिए उस हार्ट को हील करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको वापस से वो प्यार देने के लिए। देखिए ये कप, ये जो लेडी है वो छोटे बेबी को, छोटे चाइल्ड को ये कप दे रही है। सो कप यानी इमोशंस, कप यानी लव। सो कोई ऐसा है जो आपको ये ऑफ़र करेगा, बट आई एम नॉट सीइंग कि आप डायरेक्टली उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। आई एम सीइंग कि वो पहले आपका हार्ट हील करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग दैट आई एम सीइंग। ओके, द सन के साथ मैं ये फील कर रही हूँ कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आपका कॉन्फिडेंस लाएंगे, ठीक है, वापस से आपको वे सारी खुशियाँ देंगे, ठीक है। एंड पहला स्टेप लेकिन आपसे शुरू होता है, मैं ये कहूँगी पहला कदम आपको लेना पड़ेगा, फिर बाकी जो है यूनिवर्स आपके लिए प्लान करेगा, कर रहा है। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज प्लानिंग फॉर अस, गॉड इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ कि इस इंसान के साथ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इट्स योर होम। आप इतने अबंडेंट फील करेंगे, आप इतने फुलफिल्ड फील करेंगे। ये कार्ड कभी कभार हमें ये भी बताता है कि कोई फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर सकता है। सो ये हेल्प इन द सेंस आपको वो हील करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा वो प्ले करेंगे। सो मुझे लगता है मे बी कोई फैमिली मेम्बर या बहुत क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड यानी एकदम बचपन वाला भी नहीं कह सकते, मिडिल में कुछ साल पहले से, या किसी के साथ आपका कांटेक्ट टूट गया है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। द सन, जैसा मैंने कहा, आपको एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस, एक कंप्लीट रिन्यूअल, कंप्लीट ब्लेसिंग फील होगी। इट्स लाइक चीज़ें बहुत एक्साइटेड रहेंगी, बहुत अट्रैक्टिव रहेंगी, बहुत फुलफिलिंग रहेंगी। लाइक आपका ये दर्द कब गायब हो जाएगा आपको भी नहीं समझेगा, और आप वापस से उस इनर चाइल्ड, उस ब्यूटीफुल चाइल्ड में लौट आएंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ जैसे मैं कह रही कि कोई इंसान बहुत तेज़ी से, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सडनली वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी लियो एज वेल, ठीक है, राइजिंग हो सकता है लियो, या सन साइन मून साइन लियो हो सकता है। एंड इस इंसान के साथ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ओपन रहे, आप ऑनेस्ट रहे, जो भी आपके फीलिंग्स है आप उससे कम्प्लीटली एक्सप्रेस करें, ताकि ये इंसान, बिकॉज़ ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, अभी तक ये नहीं आया है, पाइल नंबर 3, ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जो भी आएंगे, या अगर आपकी मॉम है तो, या अगर आपकी मॉम है, अगर आपकी बेटी है, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है, तो वो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट मुझे लगता है वो आपके हार्ट को बहुत हील करेंगे, एंड आपको इनके साथ ऑनेस्ट रहना है, जो भी आपके फीलिंग्स है वो ट्रूली आपको शेयर करने, तब आपको सोचना नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास ब्यूटीफुल कार्ड है आर्कएंजल ज़ाटकिएल, सॉफ्टन योर हार्ट विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन। सो आर्कएंजल ज़ाटकिएल जो गॉड ऑफ कंपैशन होते हैं, आर्कएंजल ऑफ कंपैशन, ऑफ लव एंड अनकंडीशनल सपोर्ट। सो वो आपको कहना चाहते हैं कि इस हार्ट को थोड़ा सॉफ्टन करिए, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके दिल को सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, बहुत हार्श मत होइए, ना किसी के ऊपर ना अपने ऊपर, किसी को भी गलत मत साबित करिए, बिकॉज़ हर एक चीज़ डिवाइन के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही है। आप बस यहाँ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग योर सेल्फ, जैसा मैंने कहा, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा प्यार दीजिए, बिकॉज़ ये देखिए ये जो है
या आपके तरफ आर्क एंजल्स एडकेल देना चाहते हैं, अपने आप को प्यार दीजिए, इस हार्ट को हील करिए एंड फिर एक ब्रेक ले लीजिए। वेकेशन के साथ आई एम फीलिंग एक ब्रेक ले लीजिए चीज़ों से, थोड़ा सा वापस अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाइए। अपने जो अंदर कहीं कितने सालों पहले हमने अपने इनर चाइल्ड, जो हमारे अंदर एक बच्चा होता है, उसे दबा दिया था, उसे बाहर निकालिए and just love yourself. Six of Cups is a card of self love as well, so self love is very important. Okay, this is a very big blessing that I'm seeing for you. Self love is a very big blessing, and as a result, जैसे आप खुद से प्यार करने के लिए पहला कदम उठाएंगे, यूनिवर्स के हिसाब से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको उस डायरेक्शन में हेल्प करेगा। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। So this is all that I'm having for you, my pile number 3. I hope रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। हेलो पाइल नंबर 4, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने पाइल 4 चूज़ किया है तो ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग, जैसे मैंने आपके कार्ड्स लेआउट किए, जो पहली चीज़ मुझे फील हुई कि दिस इज़ नॉट योर टाइम टू फोकस ऑन लव। ठीक है, मुझे ये बहुत इंटरनल फीलिंग आई कि ये आपका समय है कि आप अपने ड्रीम्स, अपने पैशंस, अपने गोल्स, अपने करियर की तरफ फोकस करें। बिकॉज़ जो भी आपके लव लाइफ में चल रहा है वो किसी तरीके से आपके करियर को, आपके लाइफ को या आपके प्रोफेशनलिज्म को किसी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, या आपके हेल्थ को। सो वेरी फास्ट आई एम सेंसिंग दिस थिंग्स कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना किसी तरीके से अपने आप को वापस एक करियर ओरिएंटेड या एक पैशनेट पर्सन में अपने आप को वापस लाए, उस चीज़ में अपने आप को ढालें। ठीक है। नाउ 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है कि कोई चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई पास्ट सिचुएशन हर्ट, या इस समय आप किसी ऐसे सिचुएशन को भूल नहीं पा रहे जिस सिचुएशन में आपका दिल टूटा था, या जिस सिचुएशन में किसी ने आपका दिल तोड़ा था। तो मुझे ये लगता है कि किसी तरीके से आपको उसी इन चीज़ों को वहीं रखना है जहाँ पे वो थी, और आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखिए, आपको वो सिचुएशन से आगे बढ़ना है और अपने लाइफ और फ्यूचर के बारे में ही आपका सोचने का समय है। सो आपके लव लाइफ में यही ब्लेसिंग मुझे लग रही है कि आपकी ब्लेसिंग लव लाइफ की ये है कि आपको दूसरी तरफ करियर में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, या दूसरी चीज़ों में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। बट मुझे लगता है कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ पाइल नंबर 4, अगर किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है, मैं आपको वापस फिर से, मैं हर वक्त ये कहती हूँ, फिर भी मैं आपको वापस कहना चाहती हूँ, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो क्या फील करते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप उन्हें समझा सकते हैं, बट क्या आप उनके जगह पे वो एक्शन कर सकते हैं? नहीं, वो उनके हाथ में है। तो आपके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्लीज़ अपने आप को जेंटल, आर्कएंजल सैंडलफोन जो होता है वो आर्कएंजल लव एंड वेरी जेंटल काइंड आर्कएंजल होता है, जिनका ग्रीन ऑरा होता है। वो आर्कएंजल आपसे कहना चाहते हैं कि बी वेरी जेंटल विथ योरसेल्फ एट दिस टाइम। इस समय पे आपको अपने से प्यार करना है, अपने साथ जेंटली बिहेव करना है, क्योंकि मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों से गए हैं इन पास्ट, या अभी कुछ स्टफ से जा रहे हैं, कुछ चीज़ों से आप डील करके जा रहे हैं। एंड सराउंड योरसेल्फ विद जेंटल पीपल, सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट। तो अपने आप को जेंटली पीपल, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनके पास जाइए, उनके साथ समय बिताइए। अकेले रहने से कुछ नहीं होगा, अकेले मत रहिए, क्योंकि जितना आप अकेले रहेंगे मुझे लग रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या किसी तरीके से अपने आप को कम चीज़ों के लिए सेटल कर रहे हैं। सो आपको ये नहीं करना है। मुझे लगता है अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या कोई इंसान आपको रिस्पेक्टफुली आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा है, आपको उसे वहीं छोड़ना है। क्योंकि रिस्पेक्ट जब तक कोई आपकी नहीं करता, तब तक वो आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। वो अगर आपसे रिस्पेक्ट करता है तो ही वो आपसे प्यार कर सकता है। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करिए और किसी को अपने रिस्पेक्ट पे हावी मत होने दीजिए। ये आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी सेल्फ इस्टीम है। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स के साथ मुझे ये लगता है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान ने
आउट ऑफ इंटीग्रिटी बिहेव किया, यानी आउट ऑफ देयर वे, यानी कुछ ऐसा गलत आपके साथ किया, या कुछ ऐसा आपको फील हुआ कि किसी ने आपके साथ बुरा बिहेव किया, या किसी ने जो वादा आपसे किया था, जो कमिटमेंट आपसे की थी, वो किसी ने निभाई नहीं है, और अभी आप एकदम इस लो एनर्जी, लो फेज़ और अकेले फेज़ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सी 4 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली मैं यही फील कर रही थी, यही मेरी आंखों के सामने आ रहा था कि आप अपने आप को लो, बोर्डम और अजीब सा महसूस करें, जैसे कि शायद लव लाइफ में आपके कि शायद अब आप बस दुखी हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है फ़िलहाल ये 3 कप्स को ऐसे रहने दीजिए, और ये जो कप आपके पास आ रहा है उस कप को लीजिए। कप का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी इमोशनली एंड इन लव। तो मुझे लगता है आपके लिए ये टाइम है कि अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना, बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स, अपने पैशन, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करिए। जब आपकी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके उस एनर्जी में आएगी तो हर चीज़ सही हो जाएगी। सो आपके लिए ये ब्लेसिंग मुझे डेफिनेटली फ़ील हो रही है। हॉस्टिलिटीज़ के साथ मुझे लगता है कि आप हर चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं हैं। पाइल नंबर 4, आपको हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको हर बार अपने आप को प्रूव करने की, हर बार दूसरों से लड़ने की, अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपने किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं रखी कि आप हर बार अपने आप को प्रूव करें, हर बार अपने आप को सही साबित करें। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है। यू आर डिवाइन चाइल्ड। अपने आप को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिए, कम मत समझिए। आपको किसी को अपने बिहेवियर का और आपने जो किया है उसके एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए, अपने पावर में आइए, बिकॉज़ वो पावर है आपके अंदर और आपको उसे बस बाहर निकालना है, ठीक है। एंड मुझे लगता है किसी ना किसी तरीके से आप इमोशनली ट्रिगर्ड हैं, किसी ना किसी तरीके से इमोशनली दुखी है, बट इस समय आपको पेशेंस से काम लेने की बहुत ज़रूरत है। हैव पेशेंस के साथ, ठीक है। लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। जैसे मैंने आपसे कहा, लव इज़ ऑलवेज पेशेंट। प्यार हमेशा पेशेंस से ही प्यार आ सकता है, धीरे धीरे भी प्यार वो आ सकता है। एंड काइंड ऑलवेज, प्यार इज़ ऑलवेज काइंड। प्यार में ईगो नहीं होता है। जहाँ ईगो की बात आई है, जहाँ बात आई तू सही मैं सही, तू गलत मैं सही, मैं गलत तू सही, ये टाइप की जब बात आती है तो देन प्यार कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। तो आपको ये देखना है कि हर चीज़ जेंटल, कंपैशन, आपके लिए 2-2 3-3 कार्ड्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने आप से लाइट बिहेव करे, एकदम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करे, वो चीज़ें देखे, उन चीज़ों में अपनी एनर्जी डाले जो आपको पसंद है। इसलिए वो मैसेज बहुत स्ट्रांगली आया कि अपने करियर की तरफ फोकस करना अब आपको ज़रूरी है। आपको लाइफ में क्या बनना है, आपको लाइफ में क्या करना है, कैसी आप अपनी लाइफ 5 साल बाद आज से देखना चाहते हैं, आपको उन चीज़ों में फ़ोकस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स के साथ मुझे लगता है आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने करियर में या अपने लाइफ में। ज़ीरो से स्टार्ट करने से मेरा मतलब है वापस अपना फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाउंडेशन क्लियर करते करते आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, बट 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे। जो आप चाहते हैं आपको सिर्फ 3 टाइम्स ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बट आपको इस समय अपनी पूरी एनर्जी किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका करियर कुछ आपकी क्रिएटिव हॉबी है, जैसे सिंगिंग, आर्ट, डांस, कुछ ऐसा है, सो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करिए, उसमें सारी अपनी एनर्जी डालिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप एनर्जी उसमें नहीं डालेंगे, किसी तरीके से एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी। एनर्जी इज़ नेवर स्टॉप्ड, इट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग। तो आपको ये देखना आपको कि कहाँ उस एनर्जी को फ्लो करना है। मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज एक और चीज़ से आ रहा है कि हो सकता है आपके इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है, लोग आपके अराउंड अच्छे नहीं है, कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, तो आपके लिए ये है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। और जो पॉजिटिव है ना ज़िंदगी में, पॉजिटिव लोग, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग भी नहीं है, यूनिवर्स, एंजल्स, सब लोग आपसे प्यार करते हैं। आप क्यों नहीं एंजल्स से बातें करते, बताइए आप क्यों उनसे बातें नहीं करते? दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आर्कएंजल सैंडल फॉर्म से बातें करिए, जानिए, नेट पे देखिए एंजल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनसे कम्युनिकेट करें। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और एक बार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ पायल नंबर 4, एक बार अगर आपको, बस एक बार भी अगर उनका प्रेजेंस या उनका प्यार फील हो जाए,
आपको ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होगा। इतना डिवाइन लव होता है वो, इतना, इट्स डिफरेंट, इट्स डिवाइन लव, इट्स जस्ट लव। वो आपसे कितना प्यार करते हैं आप खुद भी नहीं जानते, ठीक है। सो ड्रीम्स, अपने ड्रीम से बिलीव करिए। ऑल्सो आपको जो भी आंसर्स आप चाहते हैं, हो सकता है वो आपके ड्रीम से आपको मिले। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, कोई आपके मन में कोई आंसर है जो आप जानना चाहते हैं, एंजल से प्रे करिए और आपको ड्रीम के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो विद द फूल आई एम सेइंग कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपकी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से आप अपने आप को लाइट हार्टेड वे में ले के आएंगे। जैसे मैं आपको कह रही थी, आप ले के आएंगे, बिकॉज फूल की एनर्जी होती है ऑफ लाइट हार्टेड, ऑफ वेरी एडवेंचरस, वेरी पैशनेट एनर्जी। सो मुझे लगता है डेफिनेटली वो होगा आपकी ज़िंदगी में, और आप इस स्टेज में आएंगे जब आप बहुत खुश रहेंगे और न्यू बिगनिंग, जैसे सब कुछ नया सा हो गया है, ऐसे आपको फील होगा। सो ये आपकी ब्लेसिंग है जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। पाइल नंबर 4, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बट हैव पेशेंस। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, पेशेंस से स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम उठाएं, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम सेइंग फॉर यू, माई पाइल नंबर 4। आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लव एंड माई ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। लाइक दिस वीडियो। अगर ये रीडिंग आपसे ज़रा भी रेजोनेट हुई, अगर आप मुझसे वाइब हुए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। लव यू ऑल, बाय। हेलो एवरीवन। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग नाउ। आपके पाइल के साथ मुझे थोड़ा टाइम और मेडिटेट करना पड़ा बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, एंड कुछ और कार्ड्स भी पुल करने पड़े। सो हर पाइल के लिए मैंने 3 to 4 कार्ड्स पुल किए, बट मुझे आपके लिए कुछ ज़्यादा कार्ड्स पुल करने पड़े। सो व्हाट आई एम फीलिंग विद दैट इज़ कि दिस सेकेंड आई एम जस्ट हैविंग कंसर्न अबाउट माई। ओके, पाइल नंबर 5। सो आपकी रीडिंग में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों से इस समय जा रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है कि आप अपने आप को कहीं से बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, कहीं से बहुत ही ज़्यादा शायद ब्लॉक्ड, या कहीं से अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं। स्पेशली 4 ऑफ वॉन्ड्स के साइड में जब ये कार्ड होता है तो हमें बताता है कि कोई हमारे कुछ फैमिली कंसर्न्स हो सकते हैं, या हमारे पार्टनरशिप, लव, या आप अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड किसी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी चीज़ ने आपको बहुत डिफीट कर दिया है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, एक इमोशनली घायल कर दिया है। वैसे मुझे फ़ील हो रहा है आपके साथ, एंड आपके साथ ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई होप अभी आपकी ज़िंदगी में बची नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है, या रिसेंटली आप इस चीज़ से गए हैं। बट व्हाट आई एम फीलिंग इज़ दैट कि 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कोई डिसीजन आप बना रहे हैं, या आपको कोई डिसीजन बनाना ज़रूरी है इस समय, ठीक है। सो आपको ये डिसीजन बनाना है कि क्या आपको ऐसे ही रहना है, या क्या आपको दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या आपको वापस से सब शुरू करना है, अपनी स्टेबिलिटी, अपने ऊपर काम करना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई एक डिसीजन बनाना है। आप कन्फ्यूज्ड मुझे लग रहा है, कभी आपको कुछ लगता होगा, कभी आपको कुछ लगता होगा किसी चीज़ में, लव में। सो जो भी आपकी ज़िंदगी का कन्फ्यूजन है, आपकी ब्लेसिंग ये है कि वो सब क्लियर हो जाएगा, और आप वापस से अपने ओन अथॉरिटिव वे, अपने ओन पोजीशन, अपने ओन पावर में आएंगे, ठीक है। इस समय आपके लिए मैसेज है कि कोई भी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, कोई भी चीज़ें जो आपको खुशी नहीं देती, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन इल्यूजन्स को कट करिए और सच्चाई को देखें। आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको इस समय गिव अप नहीं करना है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में हो। इस समय आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग मुझे यही लग रही है कि हो सकता है बहुत जल्द आपको कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लव लाइफ में, ठीक है। आइदर कि आप, मुझे सोच में नज़र आ रहे हैं अगेन 2 अपॉर्चुनिटीज़ कोई आपकी ज़िंदगी में आएगी।
और आपका ऐसा रहेगा कि आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। सो मुझे पास्ट और फ्यूचर के बीच में आपका एक द्वंद्व, आपका एक लड़ाई, एक अजीब सा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि आपको दो लोगों के बीच में शायद आप कन्फ्यूज़्ड हो, कि कोई दो लोग आपको अप्रोच करें और फिर आप कन्फ्यूज़्ड हो कि आपको कहाँ जाना है, आपके लिए क्या सही रहेगा। हो सकता है जब आप सोच ही रहे कि आपको आगे बढ़ना है तभी आपका पास्ट का कोई लवर आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ये फ़ील मुझे हो रहा है कि कोई पास्ट की तरफ से और एक प्रेजेंट की तरफ से कुछ ऐसा एक कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में फ़ील हो रहा है, आएगा या आ रहा है करंटली। व्हाट आई एम ऑल्सो फीलिंग इज़ कि आप लोग जो है ना शायद अपने करियर या फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा कंसर्न्ड है, थोड़ा सा परेशान है। सो उसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी कंसर्न्स 3D वर्ल्ड में जो भी है वो सब सही हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। व्हाट आई एम ऑल्सो फीलिंग इज़ कुछ आपके लव लाइफ में आपको दो लोग अप्रोच करेंगे, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है बार बार। एक तो कोई आपके पास्ट से वापस आएगा या कोई आपके फ्यूचर से, आप दो लोगों के बीच में, दो अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में अपने आप को स्टक पाएंगे, ठीक है। एंड आपके लिए ये मैसेज है कि आपको उस चीज़ को चूज़ करना है जो स्टेबल है, आपको उस चीज़ को चूज़ करना है जिसका एक प्रॉपर फाउंडेशन है, जो रियल है, जो मटीरियल, यानी जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो ग्राउंडेड है, जिसका एक बेस फाउंडेशन है, जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको खुश रखे, जो व्यक्ति, जो पर्सन आपको लॉयल लगता है, जो पर्सन आपको हार्ड वर्किंग लगता है, आपको उस पर्सन को चूज़ करना है, उस पर्सन के साथ जाना है, लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें यही बताता है कि कुछ लॉन्ग टर्म और उस व्यक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है, जो व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म में खुश रख सकता है, जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म में आपका साथ दे सकता है, जिसके बारे में आपको श्योरिटी है कि वो व्यक्ति आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। एंड लाइक व्हाट आई एम ऑल्सो फीलिंग विद दिस कार्ड इज़ दैट कि ज़िंदगी में जो भी आपके लव लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है ना, वो धीरे 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 करते हुए आएंगे, ठीक है। जो भी आपके सिचुएशन है वो धीरे 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 करते हुए आप एक कदम बढ़ाते बढ़ाते फिर आप इस पोजीशन में जाएंगे। जैसे कॉर्नुकोपिया का कार्ड होता है अल्टीमेट ब्लिस एंड हैप्पीनेस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ खूबसूरत फ्रूट्स हैं, यहाँ ब्यूटीफुल गार्डन है, यू नो द बटरफ्लाई है, फेरीज़ है। ऐसी सिचुएशन आपके लिए धीरे धीरे आएगी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको धीरे धीरे चलना है, कदम एक एक उठाते हुए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है, हो सकता है कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अथॉरिटिव कोई व्यक्ति है या कुछ ऐसा है जो आपको इस समय इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है। ये कोई मेल भी हो सकता है, ठीक है, या फीमेल भी हो सकती है, जो एक कोई एयर साइन हो सकती है जो अथॉरिटिव है इस समय आपके ऊपर, किसी तरीके से अपना जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऊपर रखना चाहती है। सो आपको उससे दूर जाना है, आपको किसी के दबाव में नहीं आना है, आपको अपने हिसाब से अपनी खुशी चुननी है। सो मुझे आपके लव लाइफ के लिए यही मैसेज लग रहा है कि आपको किसी तरीके से अपने ओन ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, अपने ओन रियल सेल्फ में आना है, और अपनी स्टेबिलिटी आपको खुद बनानी है, अपनी स्टेबिलिटी आपको खुद जगानी है। सो ये जो है दो चीज़ें जो मुझे फ़ील हो रही है वो आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन पीरियड होगा, बट ये आपको एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिटी ही देगा, ठीक है। आपको सारे इल्यूजन को कट करना है, अपने ओन पावर में आके, और उस चीज़ की तरफ बढ़ना है जो लॉन्ग टर्म है और जो स्टेबल है। नाउ ये आपके लिए कैसा अप्लाई होता है ये आप देखिए, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। हमारे पास है एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। लव दिस कार्ड। सो ज़िंदगी में जैसे कि आपके मिराकुलस ब्लेसिंग आने वाले हैं, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। इससे क्लियर और क्या इंडिकेशन हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हार्ट स्पेस ओपन करें, और पहले तो इस माइंड के कन्फ्यूजन से दूर हटिए, ओके। हमारे पास है फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। हर चीज़ में अच्छाई देखिए। जब आप हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू करेंगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होती जाएंगी और आप अच्छा ही
फील कर पाएंगे। क्लियर ऑडियंस, आर्कएंजल ज़ैटकियल। सो इस समय आपके लिए मैसेज है, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। ये सब केओस, ये सब कन्फ्यूजन के बीच में आपको कोई गाइडेंस आ रहा है कि आपको किस तरफ बढ़ना है, आपको क्या करना है। सो ये सब के बीच में वो जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस को सुनिए। और हो सकता है कुछ लोग आपको बताए, कुछ लोग आपकी मदद करें, कुछ लोग इस सिचुएशन में आपको बताए, जैसे कि अभी मैं आपको बता ही रही हूँ। ठीक है, सो एक तरीके से ये भी है जो आर्कएंजल ज़ैटकियल कहना चाहते हैं कि हियर द गाइडेंस दैट यू आर सीकिंग फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम अदर पीपल, राइट। सो ये गाइडेंस आपके लिए है, ये गाइडेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये गाइडेंस से आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो आप उसी डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। फोकस ऑन लव, जैसे हमने कहा, एंड कॉर्नोकोपिया। आई एम सीइंग ऑल ओवर वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड ब्लेसिंग फॉर यू। बट इस समय मैं फील कर रही हूँ कि कुछ है जिस तरीके से आप में भी पास्ट से ज़्यादा कनेक्टेड है, या किसी पर्सन से अपनी अटैचमेंट दूर नहीं कर पा रहे। आपको इस समय अपने ओन स्टेबिलिटी, अपने ओन इसमें देखना है। एंड जो फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, उसमें आपको उसी को चूज़ करना है जो आपको जिसको आप जानते हैं, जो स्टेबल है। ठीक है, जो आप जानते हैं कि वो इंसान या वो पर्सन को आप दिल से जानते हैं, वो लॉयल है, आपको उसी को चूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर माई पाइल नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। आई रियली विश यू ऑल द गुड लक एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। ओके, सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिए इस वीडियो को इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। थैंक यू सो मच अगैन।